अब एक दिन एक गोपी ने माखन नहीं दिया तो कन्हैया ने एक कंकड़ उठाकर ऐसा निशाना लगाया कि उसकी मटकी फूट गई। अब मटकी फूट गई तो उसका पूरा माखन फैल गया। बोली लाला तूने ये अच्छा नहीं किया, मेरी साड़ी खराब हो गई, मेरी सास इतनी खराब है मेरी चमड़ी उधेड़ देगी, ये अच्छी बात नहीं है, तूने संभल कर, अरे तुझे खाना था तो खा लेता। चल आज मैं यशोदा के पास चलूंगी, तेरी शिकायत करूंगी। अब लाला ने सोची जब घरे जाएगी मैया शिकायत करेगी तो हो सकते मैया पीटल लगे। 3 लोग के नाथ माता यशोदा से कप रहे हैं कि मैया पीटेगी, तो ये क्या है? प्रेम का बंधन है। तो भगवान को कोई पीटेगा, बांधेगा नहीं, बांध पाएगा। केवल प्रेम एक ऐसी है कि भगवान 3 लोग के नाथ को भी बांध देती है। तो गोपी बोली तूने हमारी मटकी क्यों फोड़ी? कन्हैया ने कहा मैं गोकुल का राजा हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं। बोले गोकुल का राजा तू कहां से? अरे गोकुल के तो राजा बलराम भैया हैं, तू ये काला कलूटा कहां से आ गया? बाबा नंद माता यशोदा इतने गोरी हैं, तू कल्ला कहां से आ गया? चल आज मैं बताऊंगी। गोकुल के राजा तो हमारे बलराम भैया हैं। गोपियां ऐसे प्रेम से कह रही हैं कि बलराम भैया हैं। ना जाने नंद बाबा इस काले कलूटे कहां से ले आए। नंद बाबा तो गोरे हैं, तू काला है, कहां से आ गए? कन्हैया ने गोपी की साड़ी का पल्लू आंचल पकड़ लिया और गोपी कहने लगी अरे लाला छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे, मेरी साड़ी फट जाएगी तो मेरी सास लड़ेगी, छोड़ दे। गोपी ने बलपूर्वक अपना आंचल छुड़ा लिया और आगे बढ़ी। पीछे मुड़कर देखा तो कन्हैया मुंह फैलाकर रास्ते में बैठा है। अब काना माखन लेकर मिश्री लेकर भागने लगा, जो चाहे दूंगी, मेरी बड़ी भूल हो गई, मान भी जा। कन्हैया क्यों मानता? उसने कहा मेरी गलती हो गई लाला, अब मैं कभी मना नहीं करूंगी, खा ले तू तो। और गोपियां मटकी फोड़ कर घर चली जाती हैं, चूर चूर मटकी हो जाती है। ऐसी लग कृष्ण के सिवा और कोई नहीं कर सकता। तो अन्य देवों में भी ऐसा कोई देवता नहीं है कि ऐसी लीला करे, केवल कृष्ण। और ये गोपियां कौन थी? ये गोपियां थी जो राम अवतार में ऋषि मुनियों की तपस्या में कमी रह गई थी और भगवान से मिलन नहीं हो पाया, तो वो गोपियां ऋषि मुनि जाकर बने थे। उनको बता दिया था कि कृष्ण में अवतार में आपको मैं दर्शन दूंगा। तो जब भगवान आने वाले थे ब्रज में, उसी समय उनसे बोल दिया तुम गोप ग्वालों के रूप में, गाय बछड़ों के रूप में, वृक्षों के रूप में अवतार ले लो ब्रज में, मैं दर्शन दूंगा। जिनकी तपस्या पूरी नहीं हुई थी वे गोपियां जाकर के बनी थी, वे गोपियां हैं, कोई ये साधारण स्त्री नहीं है। और गोपियों का प्रेम भगवान से कैसा, जैसे पिता और पुत्री का होता है, ऐसा प्रेम है गोपियों का, शुद्ध प्रेम। ये पंच भौतिक शरीर नहीं है गोपियों के। गोपी बलपूर्वक आगे बढ़ती है। अब कृष्ण जाकर के चुपचाप माता के पीछे छिप जाते हैं और माता से कहती है मैया एक गोपी आ रही है, इससे मुझे बहुत डर लगता है, जी मारती है रास्ता में। मैया बोली आ जान दे जाए, मैं देखूंगी। हर दिन आजाद है, मोड़ा की शिकायत करेगी, आ जान दे तू बैठ हो रहे। मैया ने और भीतर कह दी, भीतरे कोठा में बैठ जाती। अब गोपी तो बड़ी गुस्सा में जा रही थी, अरे यशोदा क्या तेरी मोड़ा नहीं समझा तू, जो गल में ऐसी मटकी फोड़ देते, हमरी दही माखन खा जाते, हमरे मोड़ा मोड़ी ने छुट्टी आते, जो तो बहुत हरकत करते। मैया बोली नेक समर के रेव करे,
मेरो मोड़ा आज घर में से नहीं हिटो, जहाँ आ गई तू शिकायत कर भी, आज भुनसारे से गाँव ही नहीं है वो। भैया बोली जो सीकन फैसे मटकी उठा उठा के नहीं और दो खुद खाते और औरों को खवाते, मैया तुम नहीं समझो, तुम तो जाए बड़ो सियान हो जान तुम। ये तो ऐसा है, अगर हम इसको खाने नहीं देते तो ये कहता है कि जहाँ भगवान खाने का नाम भी नहीं है, ये घर तो शमशान बन जाए। जिसके घर में भगवान को भोग नहीं लगता उसका घर कैसा, शमशान, मरघटा के बराबर बताया है। तो भगवान को भोग जरूर लगाओ, नहीं तो भगवान खुद कहती है कि जिस घर में भगवान के लिए भोग ना लगे उसका घर शमशान के बराबर। तो मैया ये शमशान बनाने को तैयार है, इसलिए हमें रखना पड़ता है। मैया बोली तुम ऐसा करो, तुम्हारा दूध दही सब मायके में भेज दो करे, जहाँ रखो ही मती फिर का खाएगा। अरे मैया मायके में भेज दे तुझे गाली देते, हमारे बच्चन को रुला देता है, सुबह जाके हमारी बछड़ा खोल देते गईये चुखा जाते। अब ऐसी हरकत आप तुम बताओ। मैया बोली अब एक काम करना, आज से शिकायत मत करना, अगर शिकायत करो तो इसको रंगे हाथों पकड़ कर लाना, जब मानूंगी